प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय माता दी। पितृश्राद्ध, श्राद्ध किससे कहते हैं? श्रद्धया इदम श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। पिता माता आदि पारिवारिक जनों की मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले कर्म को पितृश्राद्ध कहते हैं। जो श्रद्धापूर्वक अर्पित किया जाए वह श्राद्ध है। यह कब प्रारंभ हुआ? तो पौराणिक वैदिक काल और पौराणिक काल से यह प्रारंभ हुआ है। इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसकी तिथि क्या है, कब प्रारंभ होते हैं यह? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष, जो 15 दिवसीय कृष्ण पक्ष रहता है, अमावस्या तक, आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, सर्वपितृ अमावस्या तक यह पितृपक्ष माना जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित शास्त्रोन्मोदित विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है, वह श्राद्ध कहलाता है। भाद्रपद की प्रतीक्षा हमारे पूर्वज वर्ष भर करते हैं और चंद्रलोक के माध्यम से दक्षिण दिशा में अपनी मृत्यु तिथि पर अपने घर के दरवाजे पर जाते हैं या अपने घर में आते हैं और सम्मान, वहाँ से सम्मान पाकर अपनी नई पीढ़ी को आशीर्वाद देते हैं। तो जो श्राद्ध करते हैं, जो अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, उन्हें क्या आशीर्वाद मिलता है कि आयुः पुत्रान यश स्वर्ग कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशुन सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्। दीर्घायु, आरोग्यता, प्रत्येक कार्य में यश, प्रत्येक कार्य फैलता रहता है, यश कीर्ति बढ़ती रहती है और शरीर पुष्ट रहता है, बल में वृद्धि होती है, धन धान्य आदि में वृद्धि होती, सौख्य माने सुख की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। या पितृदेवता आशीर्वाद देते हैं उस व्यक्ति को जो श्राद्ध पक्ष में पितरों का पूजन करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध इत्यादि करते हैं। पितृ पक्ष में श्राद्ध करने से पितृदेवता वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। जो लोग पूर्वजों का तर्पण नहीं करते हैं उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। देखो, अनेक कार्य ऐसे होते हैं जहाँ हम किसी दुविधा में फंस रखे हो, विपत्ति में फंस रखे हो, तो कोई ना कोई आकर हमारी क्या सहायता कर लेते हैं, तो समझना वह पितृदेवताओं की पूजा का फल है। प्रत्येक अमावस्या पितरों की पुण्य तिथि मानी जाती है। प्रत्येक अमावस्या को पितृदेवताओं की पूजा की जाती है और आश्विन पितृ अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहते हैं। और इस दिन पितरों के निमित्त अन्न पकाकर या कच्चा अन्न इत्यादि पितरों को उस अन्न से पितरों को तृप्त किया जाता है। जब आप तर्पण करते हैं तो क्या काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, जौ, चावल, कुशा और गंगा जल और तुलसी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। 5 बलियाँ, पंचबलि कहते हैं, वह निकालनी चाहिए। बलि का मतलब मारना नहीं होता, बलि का मतलब होता है समर्पण, सब भेंट, सब प्रेम जो हम भेंट करते हैं। तो सर्वप्रथम गौ ग्रास, गौ बलि माने गाय के लिए
जो अन्न पकाया गया है उसको थोड़ा सा गाय के निमित्त रखना चाहिए, दूसरा स्वान के लिए, स्वान माने कुत्ते के लिए, और तीसरा काक माने कौवे के लिए, और चौथा देवादि के लिए, देवताओं के लिए, और पांचवा पिपलिका माने चींटियों के लिए किसी वृक्ष के जड़ में देना चाहिए। इस प्रकार, और इस वर्ष कब प्रारंभ हो रहा है यह पितृपक्ष, तो 20 सितंबर को पूर्णिमा तिथि है। उस दिन यदि किसी का शरीर पूर्णिमा में पूर्ण हुआ है तो उसका श्राद्ध उस दिन करना चाहिए। अच्छा, श्राद्ध किस दिन करें, तिथि में करना चाहिए या तारीख में करना चाहिए? तो जिस दिन जिसका शरीर पूर्ण हुआ है उस दिन जो तिथि हो वही तिथि हो, चाहे कृष्ण पक्षी तिथि हो या शुक्ल पक्षी हो, उसी तिथि के दिन जो यह आश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है उस तिथि में उस व्यक्ति के निमित्त क्या तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए होता है। और इस दिन अधिक से अधिक पितृ गायत्री का पाठ करना चाहिए। इससे क्या पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। तो कौन से हैं वह मंत्र? तो कहते हैं ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। यह पितृ गायत्री, इसका अधिक से अधिक पाठ कर सकते हैं या करवा सकते हैं ब्राह्मणों के द्वारा। तो हमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए क्योंकि पितृ ऋण है। वैसे तो हम पितरों का ऋण कई जन्म लेकर भी नहीं चुका सकते, क्योंकि जिन्होंने हमें यह शरीर दिया है, पाला पोसा है, हमारे लिए घर मकान इत्यादि बना कर गए हैं, उनका ऋण तो हम कभी नहीं दे सकते हैं। लेकिन उनकी संतुष्टि के लिए, उनके तृप्ति के लिए हमें पितृतर्पण या श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जब तक माँ बाप है तब तक उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। जब नहीं रहते हैं तो उनको सदैव याद करना चाहिए और प्रत्येक पितृपक्ष में उनके निमित्त खूब दान पुण्य, ब्राह्मण को बुलाकर तर्पण श्राद्ध इत्यादि करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दीन दुखियों की सेवा करें, उनके निमित्त उनके नाम से कोई अच्छा कार्य करा दें, जैसे किसी देवालय का निर्माण करा दें, कहीं पर प्याऊ बनवा दें, किसी विद्यालय का निर्माण करवा दें। जो दीन दुखी है, गरीब इत्यादि, उनकी सेवा करनी चाहिए। अनेक प्रकार से हम पितरों की संतुष्टि के लिए इस पितृपक्ष को पित्रोत्सव के जिस प्रकार हम और उत्सव मनाते उसी प्रकार इसको भी पित्रोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। इस पूरे पक्ष में अपने पितरों के निमित्त खूब पूजा पाठ करें, पितृ गायत्री का पाठ करें। उनको प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं, ऐसे उपाय अवश्य करते रहें, क्योंकि पितृ यदि प्रसन्न है तो जो हमने मंत्र कहा था शुरू में वह श्लोक, उसके माध्यम से आयु, आरोग्यता, धन धान्य, भूमि भवन, हर प्रकार से हम सुख समृद्धि से संपन्न रहते हैं। यह यदि कोई कर सकते तो पितरों का आशीर्वाद है। इसीलिए पितृ देवताओं को अवश्य प्रसन्न करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी व्यक्ति, भाई इस वीडियो को जो श्रद्धावान होंगे आप ही देख रहे हैं, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने पितरों के निमित्त अपने घर में अवश्य तर्पण श्राद्ध और पितृ पूजन अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।